आत्मा का जंगल। कहानी एक छोटे से गांव सावनगढ़ की है, जो शहर से दूर पहाड़ों के बीच स्थित था। इस गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग आत्मा का जंगल कहते थे। यह जंगल अपने डरावने किस्सों के लिए मशहूर था। कहते हैं कि वहां रात को आत्माओं का बसेरा होता है और जो भी रात में वहां जाता है वापस नहीं आता। सावनगढ़ के लोग बहुत ही मिलनसार और ईमानदार थे। गांव के बुजुर्ग लोग अक्सर जंगल के डरावने किस्से सुनाते थे। एक बार गांव के एक व्यक्ति ने रात को जंगल में जाने का साहस किया, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। इसके बाद से लोग और भी डर गए और रात को जंगल में जाने से परहेज करने लगे। परिचय। इस गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। राघव पढ़ाई में तेज और बहुत साहसी था। वह हमेशा से ही अजीब और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसके अंदर एक जिज्ञासा थी जो उसे बार बार आत्मा के जंगल की ओर खींचती थी। राघव के दोस्त उसे अक्सर इस जंगल के किस्से सुनाया करते थे। उनमें से एक किस्सा था कि जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर है जहां आत्माओं का वास है। राघव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा और आत्मा के जंगल के बारे में सच सबके सामने लाएगा। उसके दोस्तों ने उसे ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन राघव ने ठान लिया था। यात्रा का आरंभ। एक दिन राघव ने जंगल की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपने साथ एक टॉर्च, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान लिया। राघव के माता पिता ने उसे मना किया, लेकिन उसने कहा कि वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके अंदर का साहस उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, उसे वहां की हरियाली और शांति में एक अजीब सा डरावना एहसास होने लगा। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया। राघव ने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ता गया। पहले संकेत। राघव को जंगल में चलते चलते एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर के अंदर उसे कुछ अजीब सी मूर्तियां दिखी, जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मंदिर के चारों ओर जंगली पौधे और बेलें उगी हुई थी। राघव ने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। मंदिर के अंदर उसने देखा कि वहां एक पुराना कुआं था। कुएं के पास उसे एक सड़ी गली लाश दिखी। यह देखकर राघव का दिल दहल गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। राघव ने सोचा कि यह लाश किसी की होगी जो यहां आकर फंस गया होगा। आत्माओं का सामना। जंगल के अंदर गहराई में जाते ही राघव को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक उसे एक सफेद साया दिखा जो उसके पास आकर गायब हो गया। राघव ने अपने आप को साहस दिया और आगे बढ़ता गया। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ी औरत की आत्मा दिखी, जिसने उसे जंगल से बाहर जाने की चेतावनी दी, लेकिन राघव ने उसकी बात नहीं मानी। बूढ़ी औरत की आत्मा ने कहा, यह जंगल बहुत खतरनाक है, यहां से वापस चले जाओ। राघव ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। खौफनाक रात। रात होते ही जंगल में अंधेरा छा गया और राघव ने एक पेड़ के नीचे अपना अस्थायी ठिकाना बना लिया। उसने एक छोटा सा टेंट लगाया और उसमें आराम करने की कोशिश की। रात को उसे चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें और सायों का आभास होने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसके पास आ रहा है। राघव ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राघव की नींद बार बार खुल रही थी। उसने देखा कि एक सफेद साया उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च की रोशनी उस साए पर डाली, लेकिन वह साया गायब हो गया। राघव ने सोचा कि यह सब उसका भ्रम है और उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन राघव ने जंगल की गहराई में एक गुफा देखी। उसने गुफा के अंदर जाने का निर्णय लिया। गुफा के अंदर उसे प्राचीन काले जादू की पुस्तकें और इंसानी हड्डियां मिली। उसे पता चला कि इस जंगल में सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक अपने काले जादू से लोगों को मारता था और उनकी आत्माओं को कैद कर लेता था। गुफा के अंदर उसे एक पुराना शिलालेख मिला, जिसमें लिखा था कि यह तांत्रिक अब भी अपनी आत्माओं को मुक्त नहीं कर सकता। राघव ने सोचा कि शायद यही कारण है कि यहाँ आत्माओं का वास है। उसने गुफा के अंदर और भी गहराई में जाने का फैसला किया। तांत्रिक की आत्मा। राघव को गुफा के अंदर तांत्रिक की आत्मा मिली।
जिसने बताया कि वह अभी भी यहाँ कैद है और लोगों की आत्माओं को नहीं छोड़ सकता। तांत्रिक की आत्मा ने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हैं और अब मेरी आत्मा इस गुफा में कैद है। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक मेरी काले जादू की किताब नष्ट नहीं हो जाती। राघव ने तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति दिलाने का प्रण किया। उसने तांत्रिक के काले जादू की किताब को जलाने का निर्णय लिया। तांत्रिक की आत्मा ने उसे बताया कि यह आसान काम नहीं होगा, क्योंकि किताब को जलाने पर आत्माएं उग्र हो जाएंगी। मुक्ति का प्रयास। राघव ने जैसे ही किताब को जलाने की कोशिश की, तांत्रिक की आत्मा और अन्य आत्माएं उग्र हो गईं। जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। राघव ने साहस से काम लिया और किताब को जलाकर राख कर दिया। इसके साथ ही तांत्रिक की आत्मा और अन्य आत्माएं भी मुक्त हो गईं। जंगल में एक अजीब सी शांति फैल गई। राघव ने महसूस किया कि अब जंगल में कोई आत्मा नहीं है। उसने गुफा से बाहर निकलकर जंगल के बाहर जाने का फैसला किया। उसने देखा कि जंगल में अब कोई डरावना एहसास नहीं हो रहा था। गांव वापसी। राघव जंगल से बाहर आ गया और गांव वापस आकर सभी को इस रहस्य की सच्चाई बताई। लोगों ने उसकी बहादुरी की सराहना की और अब आत्मा का जंगल सिर्फ एक साधारण जंगल बन गया था। गांव में खुशी का माहौल था और राघव गांव का हीरो बन गया। लोगों ने अब जंगल में जाना शुरू कर दिया और वहां की हरियाली का आनंद लेने लगे। राघव ने गांव के लोगों को बताया कि कैसे उसने तांत्रिक की आत्मा को मुक्त किया और जंगल को सुरक्षित बनाया। अंत। राघव की यह बहादुरी भरी कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। अब लोग बिना किसी डर के जंगल में जाते और उसे आत्मा का जंगल नहीं, बल्कि मुक्ति का जंगल कहते। राघव ने इस कहानी के जरिए यह संदेश दिया कि साहस और सच्चाई के बल पर किसी भी डर को जीता जा सकता है।